हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार केडी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हूं कपिल देव और हमारा जो अपना परिवार है केडी पाठशाला 2.4 और आप भी उसके एक सदस्य हैं। तो जुड़े रहिए अपने परिवार से, केडी पाठशाला 2.4 से। और दोस्तों, इससे पहले कि हम देख चुके हैं कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के 7 वीडियोस आपके लिए बना चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि उन सातों वीडियोस को आपने अच्छे से देखा होगा और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अच्छे से रूल्स को पढ़ा होगा और उनके एग्जाम्पल्स को भी देखा होगा। तो दोस्तों, जो अब तक हम अपने रूल्स पढ़ चुके हैं, जितने भी हमने सातों वीडियो में जितने भी रूल्स देखे हैं, उन्हीं सब के आधार पर हम ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना रूल हम इस 7 वीडियो में हमने पढ़े हैं, उन सातों वीडियोस का जो कंक्लूजन है इस वीडियो में निकलने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। आइए देखते हैं हम अपनी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को। और दोस्तों, ये एक्सरसाइज हमारी मिसलेनियस होगी। मिसलेनियस का मतलब है दोस्तों, ये एक्सरसाइज हमारी मिश्रित होगी, अर्थात जितने भी हमारे सेंटेंस हैं, असर्टिव हैं, इंटरोगेटिव है, चाहे वे एक्सक्लेमेटरी हैं, चाहे कोई से भी सेंटेंस हैं, दोस्तों सभी की ये हमारी मिश्रित एक्सरसाइज होगी, अर्थात मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आते हैं हम अपनी इस इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज पे और देखते हैं इनके क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, ये हैं हमारे, इस स्लाइड में हमने 5 सेंटेंसेस को लिखा है, अपनी एक्सरसाइज के 5 सेंटेंसेस को लिखा है और अगली स्लाइड में हम फिर से 5 सेंटेंसेस को देखेंगे। तो पहले आइए इन 5 जो सेंटेंस हमारे डायरेक्ट लिखे हुए हैं, कैसे हम इनको इनडायरेक्ट बनाते हैं, जो रूल हमने पढ़े हैं उन पे बेस्ड हैं ये। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, आइए बनाते हैं इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आइए देखिए बनाते हैं। जो पहला सेंटेंस है हमारा, दोस्तों देखिए, हम बनाते हैं क्या, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट दोस्तों, ये लिखे हैं, पहला सेंटेंस हम बनाते हैं। देखो दोस्तों, कैसे बनाते हैं। क्या लिखा है, डू यू नो द वे द टू द स्टेशन, आई सेड टू हिम। दोस्तों ये देखो, ये हमारा इसमें आर भी बाद में दिया है और आर एस का सेंटेंस हमें पहले दिया है। तो दोस्तों, अगर आर एस का सेंटेंस चाहे पहले दिया हो या बाद में दिया हो, लेकिन जो हमारा बनाने का रूल है, जो बनाने का नियम है, हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। हम अपने रूल के हिसाब से आरबी को पहले बनाते हैं, तो आरबी को ही हम पहले बनाएंगे, चाहे हमारा आर एस इधर दिया हो चाहे इधर दिया हो, पहले हम आरबी को बनाएंगे। तो आरबी क्या है हमारे दोस्तों, आई सेड टू हिम। देखो दोस्तों, हमारा सेंटेंस कैसा है आर एस का सेंटेंस देखो, डू से स्टार्ट है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट है, अर्थात ये कैसा है, इंटरोगेटिव है, कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। डू और डज और फर्स्ट फॉर्म कौन सी में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों आइए बनाते हैं हम। और कैसा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है तो दोस्तों सेड टू को क्या में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, जो कि हम रूल में पढ़ चुके हैं। तो आर में लिखा है आई सेड टू को दोस्तों क्या में बदलेंगे, आस्क्ड, आई आस्क्ड, क्योंकि हमारा ये इंटरोगेटिव है इसलिए आस्क्ड में बदल दिया। ऑब्जेक्ट है हमारा हिम। और दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर अगर हमारा आर एस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम लगाते हैं इफ़ या वेदर, या अगर हमारा आर एस का सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगा देते हैं। लेकिन हमारा इसमें क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो क्या लगाएंगे, हम इफ़ को लगाएंगे, इफ़ लगा दिया हमने। उसके बाद में आइए दोस्तों, अब इसके बाद में दोस्तों सीधा इसके सब्जेक्ट पे आते हैं। हमने रूल में लिखवाया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब इंडायरेक्ट बनाते हैं, तो हम उसे असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं, ना कि इंटरोगेटिव में। तो असर्टिव बनाने के लिए सीधा इसके सब्जेक्ट पे जाइए। सब्जेक्ट इसका यू सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का क्या में जाएगा, आरबी के, सॉरी, आरबी का ऑब्जेक्ट में जाएगा। अब आरबी के ऑब्जेक्ट में जाएगा, आरबी का ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, होगा ही, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लगाना होता है। तो यू हिम में गया तो उसका सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही लगा दिया।
इसके बाद दोस्तों आते हैं हम टेंस को बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काय में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और उसमें सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में। तो सेकंड फॉर्म काय की लगेगी, नो की। नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, न्यू। इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन, टू द स्टेशन, ये बन गया दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट। आइए अब आते हैं हम दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस लिखा है, ही सेड आई हियर्ड दिस न्यूज़ यस्टरडे। अब दोस्तों देखिए, आर भी हमारा इसमें पहले दे दिया है और आर एस का वाक्य हमारे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बाद में दिया है। तो हम पहले आर बी को सॉल्व करेंगे। इसमें देखो आर एस का सेंटेंस कैसा है दोस्तों, असर्टिव का है, असर्टिव में अफर्मेटिव का है। तो अब देखो दोस्तों कैसे बदलेंगे इसे, ही सैड को दोस्तों सैड ही रखेंगे, सैड को सैड ही रखेंगे क्योंकि हमारा आर बी का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर आर बी का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो सैड को सैड ही रहने देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का है दोस्तों, आई फर्स्ट पर्सन का है तो काय में जाएगा, आरबी के सब्जेक्ट में जाएगा। आरबी के सब्जेक्ट में ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही। तो हमारा यहाँ पे ही आ गया। अब लिखा है आई हियर्ड दिस न्यूज़, हियर्ड लिखा है यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस कायम बदलता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड आता है। हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है हेयर्ड, इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, और फर्स्ट फॉर्म हेयर होती है। तो हेड हेयर्ड दिस का दोस्तों काय बदल जाएगा, दिस जो बदलता है हमारा वो बदलता है दैट में, दैट न्यूज़। अब यस्टरडे, यस्टरडे को दोस्तों हम क्या बदलते हैं, यस्टरडे जो हमारा बदलता है वो बदलता है प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे। इस तरह से हमारा दोस्तों दूसरा भी हमारा इंडायरेक्ट बन चुका है। अब आइए हम आते हैं अपने तीसरे, तीसरे डायरेक्ट को इंडायरेक्ट बनाते हैं। तीसरा हमारा, रूपा सेड टू रेखा विल यू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। तो देखो दोस्तों आर एस का सेंटेंस देखो बिल से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, अर्थात इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव है तो सेड टू को ऑप्शन में बदलेंगे, कैसे, रूपा आस्क्ड, रूपा आस्क्ड रेखा। अब दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या आएगा, आप बताइए क्या आएगा, हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ आ गया। यू सेकंड का है, काय में जाएगा, आरबी के ऑब्जेक्ट में जाएगा। आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आरबी का ऑब्जेक्ट है हमारा रेखा जो कि एक लड़की है, तो सब्जेक्ट में आएगा सी, सी। अब बिल, अब देखो दोस्तों बिल का क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी बिल, तो बिल का हो जाता है हमारा वुड। तो सी वुड पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन। अब दोस्तों ये देखो दिस आ गया हमारा, दिस क्या है, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दैट प्रोग्राम। बस दोस्तों बन गई हमारा इनडायरेक्ट। अगर दोस्तों, अगर आपने हमारी जो पिछले की जो वीडियोस हमने आपके लिए बनाई हैं, अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले जाइए उन वीडियो को देखिए, उसके बाद में ये एक्सरसाइज को हमारे साथ सॉल्व कीजिए, तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द स्पीकर सेड ट्रीज प्रिवेंट सॉइल एरोशन। स्पीकर सेड, स्पीकर ने कहा। अब दोस्तों ये हमारा आर एस का वाक्य कैसा है, असर्टिव है, तो सेड। अब देखो जो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, आर आर बी का हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर इसका ऑब्जेक्ट होता तो क्या बदलते, तो टोल्ड में बदल देते, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो कैसे बनेगा ये, द स्पीकर द स्पीकर सेड का सेड रहेगा दोस्तों। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा इसका ऑब्जेक्ट नहीं है आरबी का, तो सेड। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या आता है, असर्टिव में दैट आता है। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल एरेशन, इसका मतलब क्या है, पेड़ प्रिवेंट रोकते हैं सॉइल एरेशन, मृदा क्षरण को या मृदा कटाव को। तो पेड़ मृदा कटाव को रोकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, हमने रूल में लिखा आया है। यदि आर एस के वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य आए या कोई कहावत आए तो उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। तो इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे,
तो ऐसे ही लग जाएगा हमारा ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ये दोस्तों बन गया हमारा इंडायरेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों अपने पांचवें सेंटेंस पे। पांचवा जो सेंटेंस है हमारा वो है द फादर सेड टू मी व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। आर एस का वाक्य दोस्तों देखो कैसे स्टार्ट है हमारा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और क्वेश्चन मार्क भी दिया है। तो इसका मतलब ये है, ये हमारा कैसा है दोस्तों, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेड टू को आस्क में बदल देंगे। द फादर सेड टू को आस्क में बदल दिया, ऑब्जेक्ट हमारा मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, इसी क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देंगे। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता, आर से स्टार्ट होता, अगर यहाँ पे भाई नहीं होता, अगर यहाँ पे हमारा वाई नहीं होता दोस्तों, तो क्या लगाते, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम इफ को लगाते, जैसा कि हमने ऊपर सेंटेंस में किया है। लेकिन ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो वही क्वेश्चन वर्ड इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगा देते हैं। उसके बाद में असर्टिव बनाएंगे तो सीधा सब्जेक्ट भी आएंगे। सब्जेक्ट हमारा सेकेंड पर्सन का है, क्या दोस्तों, सेकेंड पर्सन का है, आरबी के ऑब्जेक्ट में जाएगा। आरबी का ऑब्जेक्ट है मी, और मी का सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, आई। आई होता है, आर लगा है और आई एन जी लगी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में दोस्तों क्या आता है हमारा, वॉज या वर आता है। तो आई के साथ में वॉज या वर दोनों ही लगा सकते हैं। तो आई वॉज, उसके बाद आई एन जी इसमें भी आती है, डिस्टर्बिंग। अब मी दोस्तों ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब मी फर्स्ट पर्सन का है, आरबी के ऑब्जेक्ट, आरबी के सब्जेक्ट में जाएगा। सब्जेक्ट में द फादर सिंगुलर है, सिंगुलर हमेशा ही में काउंट होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होगा, हिम, डिस्टर्बिंग हिम इन। अब दोस्तों दिस आ गया हमारा, दिस का क्या हो जाएगा, दिस का हो जाता है हमारा दैट हो जाता है, दिस का दैट। उसके बाद में दैट बे, और ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट। इस तरह से हमने अपना इनडायरेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आइए अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्ट को और कैसे उनको इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो बनी रहिएगा दोस्तों, जाइएगा नहीं। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए दोस्तों इस स्लाइड में हम देखते हैं अपने नेक्स्ट डायरेक्ट सेंटेंस को और बनाते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में। जो उसमें छठा हमारा सेंटेंस है, जो पिछली स्लाइड थी हमारी दोस्तों, उसमें आपने देखा कि 5 सेंटेंसेस को हमने जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला। अब जो है हम छठा सेंटेंस ले रहे हैं और छठे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना रहे हैं। तो हमारा जो छठा सेंटेंस है वो दोस्तों कैसे बनाते हैं हम, क्या लिखा है, डॉली सेज टू मी विल यू मैरी मी। अर्थात इसमें देखिए आरबी हमारी काय में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे प्रेजेंट टेंस में है। और आर एस का वाक्य देखो दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बिल से स्टार्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब है, अर्थात ये कैसा है, इंटेरोगेटिव है। तो कैसे बदलेंगे, बनाए इसको, डॉली। अब सेज को दोस्तों क्या में बदलेंगे, इंटेरोगेटिव को हम सैड होता है तो हम उसे आक्स में बदलते हैं, तो सेज है तो हम आक्स में बदलेंगे। तो डॉली आक्स मी। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों हम इफ या वेदर में से एक लगाएंगे, तो हम इफ लगा देते हैं, इफ लगा दिया। उसके बाद में असर्टिव बनाते हैं, तो यू सेकंड पर्सन का है दोस्तों, काय का है, सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, तो आरबी का में जाएगा, आरबी के ऑब्जेक्ट में जाएगा। आरबी का ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मी का आई। तो आई हो गया। अब दोस्तों देखो यू के साथ में बिल आता है और आई के साथ में क्या आता है, सेल, तो सेल का हमारा क्या हो जाएगा, शुड। और यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सेल का शुड देखना है दोस्तों, आरबी का टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है और हमें रूल लिखवाया है कि यदि आरबी हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम आरएस के टेंस को नहीं बदलते हैं, तो हम बिल का बिल ही रखेंगे, या सेल है तो सेल का सेल ही रखते हैं। तो यू के साथ में बिल आता है लेकिन हमारा सब्जेक्ट हो गया है आई, तो आई के साथ में सेल आता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल। शुड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आरबी का टेंस प्रेजेंट में है इसलिए। तो आई सेल, फिर उसके बाद में है मैरी। अब देखो दोस्तों प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं, प्रोनाउन मी है, कौन से उसका है, ये हमारा
फर्स्ट पर्सन का है, आर बी के सब्जेक्ट में जाएगा, डॉली में जाएगा, डॉली गर्ल है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा, हर। आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे, सातवें पे। उसके बाद है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो दोस्तों, जो आर एस का वाक्य है हमारा, क्या लिखा है इसमें, सन यानी सूर्य, राइजेज मीन्स उगता है, निकलता है, इन द ईस्ट मीन्स होता है पूरब में, कि सूर्य पूरब में उगता है, पूरब में निकलता है। ये बात सत्य है, तो इस टेंस को हम नहीं बदल सकते हैं। अर्थात ये हमारा असर्टिव है, तो सैड को हम सैड ही रखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट है नहीं। तो कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट द सन, द सन, इसको हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा कैसा है, हमारा असर्टिव सेंटेंस है, और वाक्य कैसा है हमारा, बिल्कुल सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, इसलिए हम इसे नहीं बदलेंगे। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये दोस्तों बन गया हमारा इनडायरेक्ट। आइए हम अपने 8वें सेंटेंस पे आते हैं। 8वां सेंटेंस हमारा, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय स्टैंड अप। प्रिंसिपल ने बॉय से कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो इसमें ऑर्डर है दोस्तों, आर एस का वाक्य देखो कैसा है हमारा, इम्परेटिव है, कोई सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है इसमें। तो कैसे बनाएंगे हम इसे, द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल। अब देखो दोस्तों, अगर हमारे इसमें क्या है, ऑर्डर है, तो सेड या सेड टू हम क्या में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे। हमारा ये रूल है, हमने आपको बताया है, हमने रूल आपको लिखवाया है दोस्तों। अगर हमारा आर एस का सेंटेंस अगर इम्परेटिव है, तो भाव के अनुसार उसे ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, ऑर्डर्ड है, तो हमने ऑर्डर्ड लिख दिया यहाँ पे, ऑर्डर्ड द बॉय। इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगाते हैं दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस में, टू, टू स्टैंड अप, ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट। आइए अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने सेंटेंस पे, बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट। क्या लिखा है, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर यानी टीचर ने सेड कहा, बॉयज यानी लड़कों से कहा, ऑबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानो, अर्थात अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो इसमें भी क्या है, टीचर जो हैं क्या कह रहे हैं बच्चों से, कि अपने माता पिता की आज्ञा मानो। इसलिए क्या है दोस्तों, यही हम उनका क्या है, एडवाइस है, वो सलाह दे रहे हैं बच्चों को कि चाहिए अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो दोस्तों क्या है इसमें, द टीचर द टीचर, सलाह है तो एडवाइस में बदल देंगे, एडवाइज्ड द बॉयज, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू ओबे। अब योर पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है तो क्या मिल जाएगा, आरबी के ऑब्जेक्ट में जाएगा। बॉयज है तो बॉयज बहुवचन है दोस्तों, प्लुरल है, प्लुरल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, देयर पेरेंट्स। ये बन गया दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट। आइए अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द गर्ल सेड टू हिम आई डू नॉट लाइक यू। तो ये हमारा देखो नेगेटिव सेंटेंस है, अर्थात असर्टिव है, असर्टिव है तो सैड या सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं हम। कैसे बोलेंगे, द गर्ल टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं हम। आई फर्स्ट पर्सन का है दोस्तों, काय का है, आई फर्स्ट पर्सन का है, आरबी के क्या में जाएगा, आरबी के सब्जेक्ट में जाएगा। सब्जेक्ट में हमारा क्या है, गर्ल है, लड़की है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, सी। अब डू नॉट आया है, तो डू नॉट कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों क्या बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, डिड नॉट, क्या आता है, डिड नॉट, ये आ गया हमारा डिड नॉट। अब डिड नॉट आ गया, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें भी, लाइक यू हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन का, आरबी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, आरबी का ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का क्या आ जाएगा, हिम। इस तरह से दोस्तों हमारा बन गया है
इनडायरेक्ट। अब आइए, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने भी अपने प्रीवियस वीडियोस में रूल्स पढ़े थे, उन सभी रूल्स के आधार पर हमने इनमें क्वेश्चंस को पुटअप किया है और डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट बनाए हैं। तो आपके इसमें रूल्स भी दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना तो बनता ही है और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।